बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो जी व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह के टाइम से। इसमें अब सारे दिन की आपको रूटीन मिलेगी, नाश्ते से लेके रात के खाने तक की। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, बल्कि वायरल क्या हुई है, सारे मुल्क में उसकी तबाहियाँ हो रही हैं। पंजाब कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की बच्ची जो कि रैप हुआ है, जो भी हुआ है, और उसकी डेथ हो गई है। डेथ की तो अभी तक इतनी कोई तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो होती हैं वो फ़ेक भी हो जाती हैं। लेकिन अगर वो बच्ची की डेथ हो चुकी है तो अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसके पिछलों को सब्र जमील अता फ़रमाए और हमारे मुल्क के निज़ाम को ठीक कर दे। अगर इसी तरह ये काम होता रहा, हर आए दिन कोई ना कोई हवा की बेटी किसी न किसी भेड़िए की हवस का शिकार होने लगी, तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें कैसे महफूज रहेंगी? हम अपनी बच्चियों को कैसे इन दरिंदों से महफूज रखेंगे? फिर किस तरह हम अपने बच्चों को घर में तो नहीं बिठा सकते। अब हमारे बच्चे इस एज में हैं, ना वो छोटे हैं ना बड़े, हम तो उनको ठीक तरह से कुछ ऐसा बता भी नहीं सकते। बच्चे पूछते हैं बच्ची को क्या हुआ, कैसे हुआ, तो क्या उसे बताएं? हैरेसमेंट केस है, क्या है, रैप है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपनी पनाह में रखे। और आप सब से गुजारिश है कि जो भी है अपने बेटियों को थोड़ा बहुत सिखा के भेजा करें। लेकिन हमारे मुल्क में इतना कुछ होने लग गया, इतना कुछ होने लग गया जिसकी कोई हद नहीं है। हर 6 माह बाद, हर साल बाद कोई बच्ची, कोई डॉक्टर, कोई स्टूडेंट इस तरह की किसी न किसी की हवस की भेंट चढ़ने लग पड़ी है, और हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ भी नहीं कर सकते जब हमारे मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। अब बजाय इसके कि इस पे कोई और हल हो, स्टूडेंट्स पे तशद्दुद होना शुरू हो गया है। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, पूरा तकरीबन 3 छुट्टियां कर दी गई हैं। संडे तक जो है वो इस चीज़ को कर दिया है कि स्कूल बंद है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं स्कूल बंद है। तो ये तो कोई हल नहीं है ना, बच्चों के पढ़ाई के दिन थे। ठीक है, वो जो बच्ची एक दुनिया से ही चली गई है, उसका कोई अज़ाला नहीं कर सकता उसके दुख का। लेकिन मुजरमों को जल्द से जल्द ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि कोई भी दोबारा ऐसा काम करने का ना सोचे। बल्कि उसको, पंजाब कॉलेज के गार्ड को, उसके वैन ड्राइवर को उल्टा लटका के, बल्कि कॉलेज के गेट पे लटका देना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि मैंने किस हद तक बच्चों के साथ ज़्यादती की है। बहुत दुख की न्यूज़ थी। बहुत दिन इसी मतलब जो है कि वो परेशानी में गुज़रे हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसी न्यूज़ेस देख के। अल्लाह पाक करम करे, बस हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रह सकें। आमीन सुम आमीन। और रात के खाने में बनाने का इरादा है मसर और वाइट राइस। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਢਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਵਾਹ ਜਾਣੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਣ।
आज कुछ भी नहीं समझ आ रही थी पकाने को, तो फिर मसर पड़े थे, चावल बॉयल मैंने कहा बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। एक सिर्फ रोहान मसर नहीं खाता। इमरान साहब जो हैं वो मसर चावलों पे डाल के बड़े शौक़ से खाते हैं, मसर को रोटी के साथ नहीं खाते। रोहान वैसे ही नहीं खाता, तो उसने फिर चावलों पे सिर्फ अचार और सलाद डाल के खाया, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। उनका मेरे से नहीं अब कुछ और भी होता। तो यहाँ पे इस कटर के साथ मैंने प्याज काट लिया, वो बारीक हो गया। मसर बहुत मज़े के बने, लाइट मसालों के साथ बनाए। सारा कुछ डाल के कुकर में प्रेशर लगा दिया, और फिर बस हल्का सा तड़का लगा लिया, चावलों को बॉयल कर लिया। और इमरान भी शाम को घर आ ही गए थे, तो शौक़ से सब ने खाना खा लिया। छुट्टी भी हो गई। खीरा खाओ खाओ। शट अप। मसर सब्ज़ धनिया ला देते कहीं से। बाबा को ले आते हैं। रोटियां भी तंदूर से ले आए, रायता भी ले आए, कढ़ाई भी ले आए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आपके साथ मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपनी सारी रूटीन शेयर की, जिसमें शामी कबाब भी थे, बच्चों का नाश्ता भी था। तो बड़ा अच्छा दिन गुजर गया, काम शाम करते आपके साथ बहुत सारी बातें भी कर ली। और शाम के खाने में हमने बना लिए मसर, साथ बॉयल राइस, साथ सैलड और अचार। और अब है इनके बाबा का वेट, वो कह रहे थे मैं चक्कर लगाता हूँ, एक जगह पे जाना है। एक अजीज़ हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको देखने, तो कह रहे थे शायद मैं आ जाऊँ, तो फिर हम लोग खाना मिल के खाएँगे इंशाल्लाह।